हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th की चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक डील करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल्स टू -1/2। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन पाई बाई 6 का मतलब होता है साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। एज यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्क्वायर, तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। ओके, प्लस कॉस पाई बाई 3 का मतलब होता है कॉस 60 डिग्री, डेट इज कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। सो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे और यहाँ पे कॉस में स्क्वायर है तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू में भी स्क्वायर देंगे। माइनस tan पाई बाई 4 का मतलब होता है tan 45 डिग्री, एंड एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ tan 45 इज 1, एंड यहाँ पे भी tan का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर करेंगे। ओके, दिस इम्प्लाइज 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, प्लस 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे हम लोग। नाउ वी विल टेक एलसीएम 4 4 एंड 1, तो 4 4 और 1 का एलसीएम होता है 4, हम लोग 4 लिख लिए। नाउ 4 1 जा 4, सो ये 4 1 प्लस 4 1 जा 4, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। यहाँ पे 4 1 4 1 को डिवाइड करेगा 4 टाइम्स में, सो 1 इंटू 4 यहाँ पे 4 लिखेंगे। नाउ 1 प्लस 1 2 माइनस 4, सो विल गेट -2/4। नाउ 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, सो here we got -1/2। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2, सॉरी 3/2। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग को यहाँ पे 7 पाई बाई 6 है। 7 पाई बाई 6 का वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग इसे ब्रेक करना सीखेंगे। ओके, बाकी साइन पाई बाई 6 कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू तो हमें मालूम है। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। 2 साइन पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 साइन का स्क्वायर में है तो इसका वैल्यू भी स्क्वायर में आ जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। अब कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 को हम लोग तोड़ेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर इसे पाई प्लस पाई बाई 6 के फॉर्म में तोड़ेंगे। ओके, अब इसे कैलकुलेट करके देखते हैं क्या ये वैल्यू आता है। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे एलसीएम, इसका वैल्यू यहाँ पे 1 है। अगर एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 6 पाई प्लस पाई दैट इज 7 पाई बाई 6 बन गया, मतलब ये सही ब्रेक हुआ है। इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज कॉस पाई बाई 3 मीन्स कॉस 60 डिग्री, एंड कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो 1/2 और इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। ओके, दिस इम्प्लाइज 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर दैट इज 4, प्लस अब यहाँ पे आ गया कॉसेक स्क्वायर ना। यहाँ पे हम लोग ब्रेक करना सीखेंगे। देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहले नंबर लाइन पे, ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होते हैं और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेकंड में सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ में कॉस और सिर्फ सेक पॉजिटिव होते हैं। ओके, यहाँ पे ये 0 डिग्री होता है, इस यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 होता है, और यहाँ पे घूम के फिर से 2 पाई आ जाता है। हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और सीखेंगे कि अगर यहाँ पे कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 है, इसका मतलब पाई पे कुछ एंगल प्लस हो रहे हैं, तो पाई पे कुछ एंगल प्लस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या कोसेक पॉजिटिव होगा, नहीं, कोसेक यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो हम लोग यहाँ पे कोसेक को नेगेटिव करेंगे। ओके, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 6 को लिखते हैं हम लोग पाई बाई 6। इसका भी एक रूल होता है, कोसेक पाई प्लस कोई थीटा एंगल है तो वो कोसेक थीटा हो जाता है। ओके, ये एक फॉर्मूला है, एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है। ओके, नाउ इनटू 1/4, इसे बाहर से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ये कोसेक, ये माइनस का साइन ये सिर्फ कोसेक के लिए है, और ये प्लस का साइन ये कोसेक के लिए भी है और
कॉस वाले के वैल्यू वाले के लिए भी है। ओके, सो आगे हम लोग बढ़ेंगे। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, इसे कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे बचा 1/2 प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर पाई बाई सिक्स का वैल्यू, कोसेक स्क्वायर पाई बाई सिक्स का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 2। नाउ 2 दैट विल बी इन माइनस, एंड माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 1/4। ओके, यहाँ पे बचा 1/2 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 1/4। So here 4 and 4 will be cancel out. Now what will be left? 1/2 plus 1. Again we will take LCM, so we'll get LCM 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, so we'll get LCM 2. Now 1 plus 2. How to? This 2 will get divided by 1 in 2 times, so 2 will be multiplied with the numerator, so 1 plus 2, that is 3/2. So we proved LHS equals to RHS. Now we'll start question number 3. Question number 3 में है cot square pi by 6 plus cosec 5 pi by 6 plus 3 tan square pi by 6 equals to 6. तो cot square pi by 6, the value of cot pi by 6 is that is cot 30 degree, and cot 30 degree का वैल्यू होता है √3। यहाँ पे cot स्क्वायर में, so we will put here square plus cosec 5 pi by 6. Now again we will deal with the number line. This is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. Here all trigonometric functions are positive. Here sine and cosec are positive. Here tan and cot are positive. Here cos and sec are positive. Okay, now first we will break this one. Cosec pi minus pi by 6. So let's check क्या ये इस तरह सही ब्रेक हुआ है। We'll take LCM, so here we will get 6. Now 6 pi minus pi, that will be 5 pi by 6, तो ये सही ब्रेक हुआ है। प्लस tan square pi by 6, tan pi by 6 is tan 30 degree, and the value of tan 30 is 1/√3, so 1/√3 का square, and this 3 will be here, sorry, this 3 will be here multiplied. Okay, now √3 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 3 प्लस cosec pi minus pi by 6, cosec pi minus theta is cosec theta. This is the another rule of trigonometric function. Okay, so अगर pi minus pi by 6, so this is pi, this is pi by 2, this is 0, this is 3 pi by 2, and again near 2 pi. पाई में कोई एंगल माइनस हो रहा है, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। पाई में कोई एंगल प्लस हो रहा है तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। पाई में कोई एंगल माइनस होता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई आ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे कॉसेक है तो यहाँ पे ये कॉसेक एज इट इज़ रहेगा कॉसेक, एंड ये पाई बाई 6 इंटू 3, सो दैट इज ये प्लस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर, that is 1/3. Here 3 and 3 will be cancel out, so here 3 plus cosec pi by 6 का वैल्यू होता है 2, that is the reciprocal of sin pi by 3. sin pi by 3 का वैल्यू होता है 1/2, सॉरी sin pi by 6 का वैल्यू होता है 1/2, एंड cosec pi by 6 का वैल्यू होता है 2 plus 1, so you will get 3 plus 3, that is 6. So LHS equals to RH. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल्स टू 10 है। अब यहाँ पे 3 पाई बाई 4 का वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम है, तो हम लोग इसे इस क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट करेंगे। 2 sin स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 4 इसे लिख सकते हैं। चेक करते हैं, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1, एलसीएम नहीं तो 4 आया, 4 पाई माइनस पाई दैट इज 3 पाई बाई 4 आ गया, सो यार मतलब ये सही चेंज हुआ है। प्लस
2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 एज इट इज़ लिखते हैं, अगले स्टेप में चेंज करेंगे इन लोग का वैल्यू, 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3. Now pi minus pi by 4, again we will see with the number line. This is pi by 2, this is pi, this is 0 degree and 2 pi, यहाँ पे 3 pi by 2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. यहाँ पे ऑल साइन टैन एंड कॉस आर पॉजिटिव. ओके, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं. एक ट्रिक है, ऑल साइन टैन कॉस. ओके, अब पाई माइनस पाई बाई 4 यहाँ पे हो रहा है, मतलब पाई में कोई एंगल माइनस हो रहा है. ये पाई है, कोई एंगल माइनस हो रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो साइन को पॉजिटिव रखेंगे. और यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा, अगर पाई में कोई एंगल थीटा एंगल माइनस हो रहा है, यहाँ पे ये साइन थीटा ही आएगा. अगर साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 होता, अच्छे से देखेंगे, अगर साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 होता तो पाई बाई 2 पे एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है और साइन कॉस में चेंज हो जाता है. अगर वाई एक्सिस पे चेंज होता है, जैसे पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 पे कोई एंगल माइनस या प्लस हो रहा है, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है. और एक्स कोऑर्डिनेट वाले पे चेंज नहीं होता है. जैसे पाई प्लस या माइनस कोई एंगल हो रहा है तो साइन सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा. 2 पाई प्लस या माइनस करें तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा. ओके, ये पॉइंट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था. नाउ साइन पाई माइनस पाई बाई 4 पे हम लोग क्या देखें, साइन पाई बाई 4 आएगा प्लस 2 कॉस पाई बाई 4 दैट इज कॉस 45 डिग्री. कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2. ना यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस सेक पाई बाई 3. सेक पाई बाई 3 सेक 60 डिग्री एंड सेक 60 का वैल्यू होता है 2 का स्क्वायर. ओके, नाउ here we will put the value of sin pi by 4. The value of sin pi by 4 is same as that of cos pi by 4, that is 1/√2. 2 into 1/√2. सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे भी हम लोग स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 2 into 2 का स्क्वायर that is 4. So here 2 and 2 will be cancel out. Now 2 into 1/2. How 1/2? The square of 1√2 is 2. So here also 2 and 2 will be cancel out. यहाँ पे क्या बचा 1 and here 4 2s are 8. Now यहाँ पे भी 1 बचा, plus 1 plus 8 that is 9. So here we got 10, that is equal to RHS. Okay, thank you. Now we'll meet in the next video.